आइए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी देश। तो कल तक हमने पढ़ लिया था आपका सौरमंडल पढ़े थे। सौरमंडल में आपको सारा क्वेश्चन लगभग हम याद करा दिए थे। आप उसको रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन कीजिए। 2-3 दिन में क्या करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आते हैं हम लोग दोस्त क्या पढ़ते हैं, भारत के पड़ोसी देश। पड़ोसी देश जो भारत है उसके आसपास कौन कौन सा पड़ोसी देश है, कितना सब उसके साथ क्या सीमा लगता है, वही सब के बारे में हम पढ़ेंगे। मैप के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे, इसमें मानचित्र लगाएंगे, इसमें देखेंगे कहाँ पाकिस्तान है, उसका सीमा किस राज्य के साथ छूता है, कहाँ अफगानिस्तान है उसकी सीमा किसके साथ छूता है, कहाँ चीन है, कहाँ नेपाल है, कहाँ भूटान है, सारा देख लेंगे आसपास के देश को। क्लियर। चलिए हम लोग आते हैं सबसे पहले भारत किस देश में, किस महादेश में आती है, एशिया महादेश में। किस महादेश में भारत आती है, एशिया। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या टोटल कितना है, 9। याद रखिएगा टोटल 9 है, और जल स्थल से 7 है और जल से 2 है। स्थल से 7 है और जल से 2 है। जल से 2 कौन सा है, एक आपका श्रीलंका है, एक मालदीव है। क्या है, एक श्रीलंका, एक मालदीव है। टोटल पड़ोसी देशों की संख्या कितना हो गया, 9 गो। 9 है, 7 स्थल से है और जल की सीमा से लगा 2 गो देश है, एक श्रीलंका एक मालदीव, जो बता दिया आपको। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश, जल से भी लगा होना चाहिए और स्थल से भी। 3 है, कितना है पड़ोसी देश, 3। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य क्या कहलाता है, त्रिपुरा। क्या कहलाता है, त्रिपुरा। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य क्या कहलाता है, त्रिपुरा। याद रखिएगा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है। कौन सा है, श्रीलंका है। दूसरा आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। दूसरा कौन हो जाएगा, इंडोनेशिया। यहाँ तक क्लियर। और आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार। ये आपका पूरब रहा, ये पश्चिम रहा, ये नॉर्थ, ये साउथ। पूरब, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ। क्लियर है। इधर ही आपका कौन है, बांग्लादेश और म्यांमार। कौन है, बांग्लादेश आपका यहाँ पे भारत के नक्शा में, यहाँ पे, और म्यांमार कहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर है। दिखाएंगे आपको नक्शे में, पूरे वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, आपको सब दिखा देंगे। भारत के पश्चिम में स्थित देश पाकिस्तान है। ये यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है पश्चिम में। ये क्या हुआ, छोड़ पश्चिम का, ये यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश, उत्तर में कहा, उत्तर में ये आपका उत्तर हो गया, ये नेपाल। यहाँ पे चीन है, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे क्या है, भूटान है। चीन, नेपाल, भूटान, भूटान, नेपाल, भूटान, चीन, नेपाल, भूटान, चीन। क्लियर है। भारत के दक्षिण में स्थित देश है श्रीलंका। दक्षिण में कौन है, यहाँ पे आप जानते हैं कि मोती की तरह है। कौन सा है, श्रीलंका है। यहाँ कौन सा देश है, श्रीलंका है। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, चीन। कौन सा है, चीन। यहाँ पे पड़ोसी देशों में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, चीन। क्लियर है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है जम्मू कश्मीर। ये यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ से ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। यहाँ से लगा देश कौन सा है, अफगानिस्तान की सीमा से एकमात्र भारतीय राज्य लगा हुआ जम्मू कश्मीर है। अब लेकिन जम्मू कश्मीर में भी बट गया है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये यूनियन टेरिटरी बन गया है, यानी केंद्र शासित राज्य। क्लियर है। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या कहलाता है, रेड क्लिफ रेखा। निर्धारण हुआ है 15 अगस्त को। कब हुआ है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ है, 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ ने किया था। भारत और चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है, मैकमोहन रेखा। क्या कहलाती है, चीन और भारत के साथ जो सीमा कहलाती है उसको मैकमोहन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकमोहन। इसका निर्धारण 1914 हुआ था। कब हुआ था,
1914 में दोस्त। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा कहलाता है डूरंड रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा क्या कहलाती है? डूरंड रेखा, जो 1896 में निर्धारण हुआ था। डूरंड रेखा में निर्धारण कब हुआ था? 1896 में। क्लियर है यहाँ तक? आते हैं हम लोग मैप के द्वारा, और सारा जो क्वेश्चन बचा हुआ है उस सारा क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए देखिए, लगाते हैं मैप को, और आप लोग इसमें देखिए कहाँ कौन है, भारत है कहाँ, भारत के पड़ोसी देश देखना है इसमें हम लोग को सारा। ये जो आपको दिख रहा है भारत, इधर आपका हो गया क्या? पूरब, इधर क्या हो गया? पश्चिम, ये उत्तर, ये नीचे दक्षिण। दक्षिण में कौन सा है? श्रीलंका है। पहला आपका इसमें क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9। पड़ोसी देश कितनी है? 9। पड़ोसी किसे कहते हैं? सटा हुआ, बगल का। आपके पड़ोसी किसे कहते हैं? जो घर से आपका सटा हुआ होगा उसको क्या कहते हैं? पड़ोसी। तो ये भारत, टोटल ये भारत है, ये जितना देख रहे हैं भारत का नक्शा, इसके जो सटा होगा पड़ोसी होगा, जैसे ये चीन पड़ोसी है, नेपाल पड़ोसी, भूटान पड़ोसी। देखिए इधर से 1 2 3 गो हो गया पड़ोसी, टोटल कितना है? 9। आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश 4, म्यांमार 5, ये क्या हो गया? पड़ोसी देश। इधर से आइए, 6ठा चीन, 7वां कौन? अफगानिस्तान, 7 हो गया, और 9, 8वां कौन हो गया? श्रीलंका, 9वां क्या हो गया? मालदीव। कौन हो गया? मालदीव। टोटल देख लिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अफगानिस्तान और पाकिस्तान 9। टोटल पड़ोसी देशों की संख्या 9। इसमें 7 स्थलीय है, 2 गो जलीय है। जलीय हम हटा देते हैं, आप 7 स्थलीय क्या कीजिएगा? जान जाइएगा। देखिए ये जल से है, श्रीलंका जितना नीला से दिखाया गया जल है, और ये मालदीव क्या है? जल में है। ये मालदीव और श्रीलंका जल में, लेकिन निकटतम समुद्री पड़ोसी देश मालदीव होगा कि श्रीलंका होगा? आप मैप से ध्यान से देख लीजिए, मैप आपका दिमाग में बैठ जाएगा। आप अगर मैप अभी नहीं खरीद पाते हैं एक, तो आप इमेज डाउनलोड करिएगा ना, तो भारत मैप बोलिएगा राजनीतिक मानचित्र, तो आ जाएगा आपका मोबाइल पे। भारत मैप बोलिएगा तो आ जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं जूम करके। ये श्रीलंका है, इसलिए बोला जाता है भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। दूसरा है इंडोनेशिया, और ये देखिए जल में है। कहाँ है? जल में। पहला जल, दूसरा मालदीव। 2 गो जल हो गया निकटतम समुद्र पड़ोसी में, जल, और 7 गो क्या हो गया? स्थल। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग। इसमें कहता है स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश क्लियर। जलीय सीमा से लोग लगी पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। देखिए ये सब जो है हिंद महासागर में अवस्थित है। ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। मालदीव और श्रीलंका पूछेगा कौन सा महासागर में है? हिंद महासागर। क्लियर है? चलिए अगला आते हैं। हिंद महासागर हो गया। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश 3 है, बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश है, जल भी और स्थल भी। देखिए स्थल से लगा है और जल से भी। कौन? बांग्लादेश, म्यांमार। देखिए इधर से स्थल से, मणिपुर के स्थल से, और इधर जल से। लेकिन बिहार को जब देखिएगा ना, कहीं जल से नहीं लगा हुआ है। बिहार में नदी अलग है, लेकिन जल से मतलब दूसरे देश के जल से, समुद्री से लगा हुआ नहीं है। ये लैंड लॉक है भूमि। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान क्या, ये समुद्र दिख रहा है। तो जल और स्थल दोनों हो गया। जल से भी और स्थल से भी, ये 3 है, याद रखिएगा। आते हैं हम लोग आगे। पढ़ने में लग रहा है ना? मजा आ रहा होगा। इस तरह अगर आप पढ़ते हैं मैप के द्वारा, बहुत मजा आएगा। और इसी तरह का लगभग समझा के आपको बताएंगे, समझिए। तो एक जो क्लास में रहते हैं उससे में आपको आनंद आएगा मोबाइल पे, बशर्ते आप कंसंट्रेट होकर पढ़िए। आते हैं हम लोग आगे। कह रहा है भाग को श्रीलंका से अलग करता है। कौन अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। ये यहाँ पे पाक जलडमरू मध्य है और मन्नार की खाड़ी, इसी से इसको क्या करता है? ये है मन्नार की खाड़ी। यहाँ पे गया है पाक जलडमरू एवं मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी यहीं पर है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमाएं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल किसके साथ है? अंतरराष्ट्रीय स्थल, देखिए सबसे ज्यादा किसके पास है? अंतरराष्ट्रीय स्थल बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है अफगानिस्तान के साथ। अब तो रहा न, जब से ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया यूनियन टेरिटरी, सो ये अफगानिस्तान है। भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा रहा त्रिपुरा, तीन तरफ से देखिए त्रिपुरा घिरा है बांग्लादेश से, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। और भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? पड़ोसी देश क्या होगा? श्रीलंका। दूसरा कौन सा है? इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। श्रीलंका की राजधानी अभी श्री जयवर्धने पुराकोटे हो गया है, पहले कोलंबो था, क्या हो गया है? श्री जयवर्धने कोरापुटे हो गया है। यहाँ की राजधानी श्रीलंका की श्री जयवर्धने कोरापुटी, और रुपया चलता है। इतना बात आप याद रखिए, मुद्रा क्या चलता है? श्रीलंकाई रुपया। म्यांमार की राजधानी नैपैताव, मुद्रा यहाँ बर्मिस क्या होता है? क्या होता है? क्या यहाँ देखिए नैपैताव राजधानी है। और चीन की राजधानी बीजिंग, यह मुद्रा रेनमिनवी या येन, ठीक है, रेनमिनवी। अभी मैंने इससे मुद्रा चलता है, युआन ऐसे मुद्रा था, अभी क्या है? रेनमिनवी, याद रखिएगा। नया क्या है? रेनमिनवी। येन जापान का था, मिस्टेक हो गया। येन किसका था? नेपाल की राजधानी काठमांडू, वहां का मुद्रा नेपाली रुपया, क्या होगा? नेपाली रुपया। और यहाँ की राजधानी काठमांडू, जो पशुपतिनाथ मंदिर है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी अभी वर्तमान में कहाँ है? इस्लामाबाद। इससे पहले कहाँ हुआ करता था? लाहौर में। अभी कहाँ है? इस्लामाबाद। और अफगानिस्तान की राजधानी देखिए यहाँ पर काबुल, और इसकी मुद्रा अफगानी रुपया, ठीक है। चलिए, अफगानिस्तान का हो गया। अगला हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ये पूछेगा सबसे पश्चिम में देश कौन सा है? पश्चिम में कौन सा देश है? ये इधर इलाका पश्चिम का है पाकिस्तान। पूरब में आपका बांग्लादेश और म्यांमार। पूरब में कौन सा जगह? इधर पूरब है, बांग्लादेश और म्यांमार। उत्तर में बोलेगा कौन सा? तीन देश है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे चीन, ये चीन का इलाका है, नेपाल और भूटान। अभी इसी के लिए सीमा के विवाद हुआ है नेपाल से। किससे? नेपाल से। ये जो मांग रहे हैं मानसरोवर झील जाने, मानसरोवर के पास जाने के लिए भारत एक जो है ना, नेपाल के यहाँ से लंफीदुरा से जो है ना एक जगह रोड बना रहा है कि आसान हो, और चीन कभी भी लड़ाई करेगा तो यहाँ से हमको सब सामान ले जाने में क्या होगा? आसान होगा। लेकिन ये सब उसका ही देन है, जिसको इसको क्या करा है? दूसरे देश को उसका रहा है। नेपाल का जो सीमा है उसके सटले से जा रहा है। कौन सा? नेपाल। नेपाल अपना नक्शा में क्या दिखा दिया है? कह रहा है कि ये भारत का नहीं है, ये मेरा है, ठीक है। आइए हम लोग आते हैं, जिसे आप लिपुलेख कहते हैं। लिपुलेख का चर्चा हुआ था ना अभी हाल ही में, अभी विवाद में है लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। लिम्पियाधुरा क्या है? ये सब विवाद में है। ये नेपाल अपने नक्शे में बता दिया है, जबकि उसका है ही नहीं। नेपाल कब भारत से लगा उस समय था, लेकिन अभी तो नहीं है ना। पाकिस्तान भी तो हम लोग के भारत में ही था 1947 के पहले नक्शे से। अफगानिस्तान भी था पहले, जब आजाद हुआ अफगानिस्तान, उससे क्या था? नक्शे में ही था। आजाद हुआ था, खत्म हो गया। उससे पहले कह गए हम अफगानिस्तान भी मेरे है, पाकिस्तान भी मेरे, हो जाएगा, सब हो जाएगा। वो बट गया है, उसी तरह यहाँ से खत्म हो गया था उसका लिपुलेख, ठीक है। और वो बोल रहा है कि अब क्या है, वो अपना दिखा दिया मानचित्र में, नया जो मानचित्र जारी किया है। गलत बात है ये सब। चलिए हम लोग आते हैं आगे।
इंडोनेशिया तथा सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार को अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है बांग्लादेश एवं म्यांमार, आपको बता दिए हैं। पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में कौन, नेपाल, भूटान, चीन। नेपाल, चीन, भूटान, नेपाल, भूटान, चीन, ये सब क्या है आपका उत्तर में है। क्लियर है। दक्षिण में है श्रीलंका, दक्षिण में कौन है, श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश देखिए, सबसे अधिक क्षेत्रफल चीन के पास है। किसके पास है, चीन के पास। बहुत चीन होशियार है, सोच रहा है इधर से भी हम कब्जा कर लेंगे भारत का, इधर से भी कर लेंगे, सब तरफ से, इधर से भी रास्ता बनाया हुआ है आने के लिए, व्यापार करता सारा से रास्ता सोचता है बनने के लिए। कभी भी मार होगा तो इधर से भी हम सेना भेज देंगे, इधर से भी भेज देंगे, लेकिन अभी क्या होना है, मोदी है, ये सब उन्हें नहीं देगा। चलिए, अब 1962 वाला समय नहीं रहा, अब 2020 का समय आ गया है। बहुत डेवलप कर गया है रक्षा के मामले में, खास करके भारत। चलिए आते हैं हम लोग। अफगानिस्तान की सीमाओं से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है जम्मू कश्मीर। कौन सा है, अफगानिस्तान की सीमाओं से बहुत छोटा लगता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर। क्लियर। अगला आते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा निर्धारण 15 अगस्त 1947 को हुआ था। सर सीजे रेड क्लिफ, आप किताब निकाल के देखिए इसको, बार बार क्या करना है, रिपीट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है, डुरंड रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है, डुरंड रेखा। ये अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, इसके बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, डुरंड रेखा। देखिए इसमें दर्शाया नहीं है तो क्या है, डुरंड रेखा। अगला हम आते हैं, पढ़ के खत्म करते हैं इसको। पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितना है, 17। आप इस तरह गिनिएगा, ये भारतीय राज्य कितना है पड़ोसी देश से। चीन जैसे है, चीन से ये जम्मू कश्मीर लग गया, चीन से हिमाचल प्रदेश, चीन से उत्तराखंड, नेपाल से देखिए उत्तर प्रदेश भी मिलता है, उत्तराखंड भी मिलता है। कोई एक देश को सिर्फ गिनते चले जाइएगा, उत्तराखंड नेपाल से भी और चीन से भी मिलता है। इस सारा इस तरह गिनिएगा तो टोटल कितना राज्य हो जाएगा, 17 राज्य। और भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में, उसे क्या कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। जो अब वहां चुनाव आना था पाक अधिकृत कश्मीर में, पाकिस्तान का जो 1947 में ही कब्जा कर लिया था, तो अब भारत उसको क्या कर रहा है, ले रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि ये भारत का ही है, पाकिस्तान खुद क्या कर दिया, कबूल दिया, नहीं तो उसके लेने के लिए सारा तैयार था इधर से। तो क्लियर है। अमित शाह बोले भी थे संसद से, संसद भवन से, लोकसभा से बोले ही थे कि हम लेके रहेंगे। क्या आप उसको समझते हैं, ये अपने क्षेत्र का है, वो आज क्या हो गया, लगभग हो ही जाएगा। उस पर क्या करना है, सिर्फ अपना झंडा फहराना है, तिरंगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। इसके लिए याद रखिएगा, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। किस है, कहाँ है, मुजफ्फराबाद। और ये झेलम और नीलम नदी के किनारे बसा हुआ है, झेलम और नीलम। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहते हैं नियंत्रण रेखा, एलओसी। जब भारत आजाद हुआ था तो एक एलओसी यानी नियंत्रण रेखा खींचा गया था, जिसे एलओसी नाम रखा गया। क्या, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। सीजे रेड क्लिफ ने 1947 में खींचा था, वो व्यक्ति का ही नाम था रेड क्लिफ, इसी लाइन का भी क्या नाम हो गया, रेड क्लिफ। क्लियर। अगला आते हैं, नियंत्रण रेखा का हुआ था, निर्धारण हुआ था 1972 में शिमला समझौता के तहत। आदम का पुल स्थित है भारत एवं श्रीलंका के मध्य। आदम का पुल स्थित है भारत और श्रीलंका, ये आदम का पुल है यहाँ पे, भारत और श्रीलंका के बीच में। कौन सा पुल है, आदम का पुल। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है, भारत और बांग्लादेश को। 3 बीघा कॉरिडोर, सारा आपको हम एक एक करके हम रटा दिए। आप यही कोशिश कीजिएगा कि कम से कम सोने से पहले 5 मिनट एक बार जो है ना, जरूर इसको क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, जिससे आपको सारा बात क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। एक छोटा टॉपिक था, हर एक टॉपिक कराएंगे। इसके बाद हम आपको कराएंगे पृथ्वी एक परिचय, ब्रह्मांड, इसके बाद ब्रह्मांड है, फिर है अंतरिक्ष कार्यक्रम और घटना है, रक्षा प्रौद्योगिकी भारत में सबसे छोटा लंबा ऊंचा है, उपनाम है, विश्व में प्रथम छोटा है,
जो न्यू स्टूडेंट है उसको जरूर सजेस्ट कीजिए इसको पढ़ने के लिए। और आप लोग पढ़ रहे हैं, खुशी है। फिर सब तो नहीं पढ़ेगा, 100 देख रहा है या 50 देख रहा है उसमें 5 पढ़ेगा, 10 देख रहा है। अभी न्यू चैनल है मेरा, तो तुरंत सब तो फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि सब क्या देखता है, कितना व्यू गया है, कितना सब्सक्राइबर है, तब देखता है। आजकल मेंटलिटी क्या हो गया, ऐसा है। लेकिन पढ़ाई नहीं देखता है, कहाँ याद कराया जा रहा है हमको, कहाँ समझ में आ रहा है, ऐसा कोई नहीं देखता है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्त के पास। और अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।